हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कुकीज इन राउट हैंडलर। पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था हेडर एंड कैसे उसको राउट हैंडलर के साथ हम यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखते हैं कुकीज एंड कैसे उसको राउट हैंडलर के साथ यूज कर सकते हैं। एग्जांपल से भी आपको दिखाएंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कुकीज है क्या एंड उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो चलते हैं एंड उसको समझते हैं। Cookies in route handler. Cookies are small piles of data that servers send to your browser to identify you and remember your preferences. तो कुकीज कुछ भी नहीं होता, एक तरह से स्मॉल टाइप ऑफ डेटा होता है, कह सकते हो डेटा ही होता है। एंड उस डेटा में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि क्या हो सकता है, तो उसमें हो सकता है कि आपका कुछ आइडेंटिटी उसके अंदर कुकीज के अंदर स्टोर हो सकता है। आपकी कुछ सेटिंग जो आपकी प्रेफरेंस है सेटिंग में वो स्टोर कर सकते हो, वहां से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ उसमें हो सकते हैं। Your browser can store the cookies and send them back to the server whenever you request the server again. So for example कि आपने कोई सर्वर रिक्वेस्ट करी, ठीक है, एपीआई रिक्वेस्ट करी, उसने एक रिस्पांस दिया एंड उस रिस्पांस के साथ उसने कुकीज वहां से कुछ भेजा। ठीक है, तो वो कुकीज आपके ब्राउजर में सेव हो सकता है। ठीक है, एंड वहां से उस सर्वर कुकीज को जब भी आप अगेन उसी सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे तो वो जो कुकीज है ऑटोमेटिकली वो सर्वर के पास चला जाएगा एंड वो यूज कर सकता है जब चाहे। ठीक है, ओके। अब समझ लेते हैं यूज क्या है कुकीज का। ठीक है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल की यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, टू आइडेंटिफाई यूजर एंड मेंटेन लॉग्ड इन सेशन, इसके लिए यूज कर सकते हो उसको। दूसरा यूजर प्रेफरेंसेस, फॉर एग्जाम्पल की ऐसे एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको कि एक कोई एप्लीकेशन आप विजिट करते हो, ठीक है, वहां पे आपके पास है थीमिंग का ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल की डार्क थीम, लाइट थीम, एंड आपने चूज किया डार्क थीम। ठीक है, डिफॉल्ट में वहां पे लाइट था, तो ये जो प्रेफरेंस है आपका वो स्टोर कर लिया जाएगा एंड देन फॉर एग्जाम्पल कुकीज में, एंड जब दोबारा आप आओगे उस एप्लीकेशन पे बंद करके तो आपको डार्क थीम ही दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल से ये समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेशन मैनेजमेंट, टू कीप ट्रैक द एक्टिव सेशन फॉर द यूजर। फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर लॉगिन करता है, कितने देर तक वो आपके एप्लीकेशन में लॉगिन रह सकता है, वो सेशन आप वहां पे मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कोड में एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने टेस्ट में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, तो हमने ये हेडर किया था। ठीक है, हमने हेडर इस तरह से कुछ सेट किया था एंड गेट भी किया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुकीज को देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर कुकी इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सेट कुकी एंड मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल की एक यहाँ पे सेट करता हूं टेस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये मैंने सेट किया, टेस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको गेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट। ठीक है, हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, इसका टाइप होगा, तो इसको हम लोग अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट गेट। तो क्या इसका की है, की टेस्ट है, करेक्ट, तो मैं टेस्ट इसको दे दूंगा। अब इसको हम लोग कंसोल करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग यूजर कुकी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सेट किए टेस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5, करेक्ट। एक काम करते चलते अपने थंडर क्लाइंट में, करेक्ट, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ठीक है, एंड एक काम करते हैं, देखते हैं कोई कुकीज है हमारे पास। अभी देखो कोई कुकीज हमारे पास यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो एक बार सेंड करते हैं। तो देखो ये कुकीज सेट हो गया, टेस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेट हो गया जो कि सर्वर ने सेट किया यहाँ से, करेक्ट, जो कि हमने रिस्पॉन्स में भेजा था इस रिस्पॉन्स के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको रिस्पॉन्स, तो यहाँ देखो ये रिस्पॉन्स आया, इसके साथ ये कुकीज आया, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ये वाला कहाँ कंसोल दिखेगा आपको, तो टर्मिनल में, करेक्ट। तो चलते हैं टर्मिनल में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये। ठीक है, तो ये नेम में जो है ये की है एंड वैल्यू जो कि आपने ये वैल्यू यहाँ पे दिया था, करेक्ट। ये देखो ये नेम में की यहाँ पे आएगा एंड ये वैल्यू के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस कुकीज आप सेट कर सकते हो एंड गेट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ हेडर को, इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपल यहाँ पे जैसे हेडर यूज किया था हमने, कुकीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड की आप रिक्वेस्ट डॉट कुकीज यूज करो, आप सिंपल ये कुकीज भी यूज कर सकते हो। तो मैं कहता हूं यहाँ पे कॉन्स्ट इज इक्वल टू अवेट कुकीज। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, करेक्ट, एंड आप इसको अवेट करके यूज कर सकते हो। एंड अगेन मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूं डॉट गेट में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये वाला की टेस्ट, तो टेस्ट
एंड अब अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड अगेन सेंड करूं तो अगेन आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दोनों तरीके से यहाँ पे कुकीज को सेट कर सकते हो एंड गेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में कुछ इस तरह से आप कुकी सेट कर सकते हो, गेट करना हो तो कुछ इस तरह से गेट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो गेट होता है जो हमने यूज किया, हैश होता है, सेट होता है, तो ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है इस कुकीज एंड कुछ इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।